जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार और छोटू फोटोग्राफर के नाम से। इन्होंने कमेंट किया है, ये कहते हैं कि भस्मासुर की राख से जब उसका वध हो गया था तो उसकी राख से कौन उत्पन्न हुआ, कौन सा दैत्य उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, प्रश्न बड़ा ही मार्मिक पूछा है श्रीमान छोटू फोटोग्राफर जी ने। ऐसे कमेंट करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए छोटू जी, हम आपके कमेंट का उत्तर खोज रहे हैं। जब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मुख्य कथा प्रसंग पर। आप सभी ने भस्मासुर का नाम सुना है। भस्मासुर एक ऐसा दैत्य था कि पहले तो खुद ही भस्म से पैदा हुआ है। खुद भस्म से किस प्रकार पैदा हुआ, ये देखिए दोस्तों, कि भगवान शिव भस्म रमाया करते थे और उससे जो भस्म वहां पर छूटती थी उनके शरीर से, उस भस्म से भस्मासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। और उस भस्मासुर ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और इस तरह बाध्य किया कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो, मैं आपके लिए भस्म ला ला करके थक गया हूं कि मैं जिसके हाथ पर, जिसके मस्तिष्क पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको यह वरदान दे दिया। और भस्मासुर ने दोस्तों उस वरदान का दुरुपयोग किया। भस्मासुर भस्म लाता रहा, लेकिन एक दिन भोलेनाथ के साथ मां पार्वती को देख लिया। मां पार्वती को देख के कामांध हो जाता है और कहता है कि ऐसी सुंदरी तो मेरे पास होनी चाहिए, इस फक्कड़ के पास क्या करेगी। तो पार्वती मां को छीनने के लिए भगवान शिव के पीछे पड़ जाता है। भस्मासुर कहने लगा कि भोलेनाथ, आज मैं तुझे ही भस्म कर दूंगा। भगवान शिव भाग करके एक गुफा में छुप गए, जो कि हिमालय के कश्मीर के पास है, जिसे शिव खोड़ी नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है। तो दोस्तों, उस शिव खोड़ी की गुफा में जाके छुप जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ तो बड़े परेशान हैं। भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और माता पार्वती का रूप धारण कर लेते हैं। पार्वती को आगे देख करके वह राक्षस प्रसन्न होता है और नृत्य करने के लिए पार्वती बने हुए भगवान विष्णु कहते हैं। तो जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु नृत्य कर रहे थे, उसी तरह से भस्मासुर ने भी नृत्य किया और स्टेप को दोहराता रहा। अंत में खुद के ही सर पर हाथ रख गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात वह भस्म हो गया। अब बात आती है दोस्तों, उसकी भस्म से, जो भस्म हुआ था, उससे फिर कौन राक्षस उत्पन्न हुआ। दोस्तों, एक त्वष्टा नाम का ब्राह्मण था। वह इंद्र से बदला लेना चाहता था। इस कारण से उस त्वष्टा ने यज्ञ प्रारंभ किया और उसी स्थान पर किया जहां वह राक्षस भस्म हुआ था। वह इंद्र से बदला लेना चाहता था, क्योंकि त्वष्टा के पिता का वध इंद्र ने कर दिया था। इस कारण से उसने यज्ञ प्रारंभ किया। उनका पिता था, या उनका बड़ा भ्राता था विश्वरूप। उसके बदले के लिए उस त्वष्टा ब्राह्मण ने यज्ञ करना प्रारंभ किया था। और उस समय तक वह जो भगवान बृहस्पति महाराज, जो गुरुजी थे, वो नाराज हो गए थे। इस कारण से इंद्र की यह मजबूरी हुई कि वह त्वष्टा को स्वर्ग में भी राजपुरोहित के पद पर ले गया। तो यज्ञ देवताओं के लिए करता था, लेकिन राक्षसों ने कहा कि एक आहुति तुम हमारे नाम की भी दे दिया करो। इस प्रकार से
वो एक आहुति दे दिया करता था राक्षसों के नाम की भी। तो उस यज्ञ वेदी से दोस्तों वृत्तासुर का जन्म हुआ, जो कि भस्मासुर की राख थी। जहां भस्मासुर भस्म हुआ था उससे वृत्तासुर का जन्म हुआ था। श्रीमान छोटू फोटोग्राफर जी, वह वृत्तासुर भी ऐसा ही राक्षस था जैसा भस्मासुर, लेकिन उसको कोई वरदान प्राप्त नहीं था। और त्वष्टा ब्राह्मण की इस करतूत को जब सुना कि देवताओं का वर्चस्व क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इंद्र ने ये छुप करके देख लिया कि ये किसके नाम की आहुति देता है। तो देवताओं के नाम की आहुति देता रहा और अंत में उसने राक्षसों के नाम की जब आहुति दी, क्योंकि त्वष्टा ब्राह्मण की मां राक्षस कन्या थी, इस कारण से अपने मामाओं के हित में उसने ये आहुति देना प्रारंभ किया था। तो इस बात से इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने त्वष्टा नामक राक्षस उस ब्राह्मण का अंत कर दिया। इस कारण से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और तब तक जो वृकासुर या वृत्तासुर था उसने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग उसके हाथ से जाता रहा। ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र इधर उधर दुबकता रहा, सची के पास नहीं गया, क्योंकि इतना कुरूप हो गया था जिसकी शक्ल देखने में अच्छी नहीं लगती थी। एक तो व्यक्ति गोरा और सुंदर स्वरूप वाला हो, लेकिन साथ ही उसको यदि काला और कलूटा बना दिया जाए तो इंसान बुरा लगने लग जाता है। ऐसा ही इंद्र के साथ हो गया था। इस कारण से इंद्र छुपता रहा। अंत में भगवान बृहस्पति और ब्रह्मा जी आ गए थे और उन्होंने आकर के उस ब्रह्म हत्या को छुड़ाया। उस ब्रह्म हत्या के ब्रह्मा जी ने 4 हिस्सा किए थे। पहला स्त्रियों को दिया, दूसरा पृथ्वी को दिया, गाय को दिया और इस प्रकार से कोड़ी कलंकी लोगों को दिया। और क्या होता है दोस्तों, दिया इस प्रकार से कि पृथ्वी में यदि गड्ढा हो जाए तो कुछ दिन पश्चात वह गड्ढा अपने आप भर जाता है। इसी प्रकार से जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसकी भी शक्ति अलग तरह से इसी तरह से समाप्त हो जाती है। वह हत्या समाप्त हो जाती है जो 3 दिन का मासिक धर्म चलता है। और फिर दिया कोड़ी कलंकियों को। किसी को कुष्ठ रोग या कोई कोढ़ हो जाता है तो कुछ समय पश्चात उसकी भी क्षतिपूर्ति हो जाती है। ये तीनों एक ही श्रेणी में रखे गए थे। एक हिस्सा उसका गाय को भी दिया था, जो कि कलयुग में गाय अब दुख पा रही है और कलयुग में अपने चारे को छोड़ के अलग तरह का भोजन करने लग गई है गाय माता। इस तरह से इस ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटा था। और दोस्तों कहने को तो कहते हैं गाय के साथ में ब्राह्मण को भी दिया था। इस कारण से ब्राह्मणों की भी अब दुर्दशा हो गई है। तो श्रीमान छोटू फोटोग्राफर जी, वृकासुर या वृत्तासुर का जन्म हुआ था उस राक्षस की भस्म से। तो मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल, वीडियो शेयर कर दिया करें।